नमस्कार विद्यार्थियों, अदम्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी पशु परिचय भर्ती के लिए जो पार्ट बी की सीरीज चल रही थी, आज जो सीरीज का थर्ड डे है, ठीक है। और होपफुली ये जो वीडियोस रहेगी, जो सीरीज रहेगी, आपकी ऑल्टरनेटिव डेज रहेगी, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि आप जो पार्ट ए का पोर्शन चल रहा है उसको भी अच्छे से समय दे सके। इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेट डे मिलेंगे। और आज जो हमारी वीडियो जो चल रही है, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, मतलब जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, हमने लेक्चर जो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पशुओं की नस्लों के बारे में बात किया था। आज भी पशुओं की नस्लों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और जो हमने पढ़ चुके हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बार हम नजर डालते हैं कि प्रीवियस के अंदर लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोग आगे नेक्स्ट आज बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस में हम लोगों ने गायों के सारी नस्लों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग राजस्थान में पाई जाने वाली भैंसों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि भैंस का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। वैसे आपके सिलेबस में केवल और केवल राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों के बारे में डिस्कशन है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भैंसों का इतिहास देख लेते हैं कि भैंसें किस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। अगर हम लोग उसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो भैंसें पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर मुख्य रूप से एशिया के अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी अफ्रीकन और एशियन दो जो हमारे ये महाद्वीप है, इन जगह पर सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है। इसी आधार पर कि इनकी उपलब्धता कहां कहां पर है, हम इन्हें दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हो गई हमारी अफ्रीकन और दूसरी हो गई हमारी एशियन, ठीक है। जहां पाई जा रही है उसी प्रकार से तो हमारे यहाँ जो भैंसें पाई जाती है वो कौन सी है, एशियन है। एशियन भैंसों को फिर से उनके आवास के आधार पर हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहली तो हो गई जंगली और दूसरी हो गई पालतू। पालतू भैंस के अंदर हम लोग भैंसों का जो उपयोग है वो मुख्यतः किस रूप में करते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए, क्योंकि भैंसों का ही दुग्ध जो मात्रा होती है, ठीक है, क्वांटिटी वाइज जो होती है वो अत्यधिक होती है एज कंपेयर टू गाय के। तो हम लोग भैंसों का मुख्य उपयोग जो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन के लिए। चमड़ा इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है। और जो नर होते हैं इसमें, जिसको हम लोग पाडा कहते हैं, तो नर का जो उपयोग है वो कृषि कार्य हेतु किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइड फॉर्म में नहीं करते उनका, लेकिन हम कृषि कार्य में उनका उपयोग करते हैं। अब जो पालतू भैंसें हैं वो भी दो प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हो गई रिवर वाली और दूसरी हो गई स्वैम्प वाली। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, दलदली, ठीक है। अब हमारे यहाँ भारत में जो भैंसें पाई जाती है वो सभी के सभी कौन सी है, रिवर वाली, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन एरियाज के अंदर कौन सी पाई जाएगी, रिवर वाली भैंसें, ठीक है। और स्वयं या दलदली जो हो गई ये आपकी बर्मा, मलेशिया, इस एरिया के अंदर पाई जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग कौन सी वाली भैंसें पढ़नी है, रिवर वाली भैंसें पढ़नी है, ठीक है। अब भैंसे को हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 13 नस्लें पाई जाती है। उसमें से कुछ नस्लें जो हमारी कहां पर पाई जा रही है, राजस्थान के अंदर, उन पर्टिकुलर नस्लों की हम लोग बात करने वाले। दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन अधिक कर पाने के कारण, अधिक होने के कारण पशुपालन में इसे ब्लैक डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड। पशुपालन में ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, भैंसों को कहा जाता है, क्योंकि वो दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करती है। तो चलिए हम भैंसों की नस्लों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे हमने गाय पढ़ी थी वैसे ही हमको क्या पढ़नी है, भैंसें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका मुख्य उत्पत्ति स्थल कौन सा है, फिर हम पढ़ेंगे वितरण कहाँ है, दुग्ध कितना दे सकती है और उनकी फिजिकल बनावट कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भैंस दिख रही है बहुत ही सुंदर सी, उस भैंस की नस्ल का नाम है मुर्रा नस्ल, ठीक है। सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है मुर्रा नस्ल, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले किसे लिया है, इसी को लिया है। जो मुर्रा नस्ल की भैंसें होती है इनका जो मुख्य उत्पत्ति स्थल है, ठीक है, इनका उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन वाला जगह जो हो गई, उत्पत्ति कहां पर है इसकी,
उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। वहां पर ये कैसे पाई जाती है, नेचुरल रूप में पाई जाती है। उसके अलावा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब, इन एरियाज के अंदर ये सबसे अधिक पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसका वितरण। वितरण कहां पर होता है, मतलब ये मुर्रा नस्ल राजस्थान के अंदर किस किस जिले के अंदर पाई जाती है। तो देखिए उस एरिया में पाई जाएगी जहां पर क्या हो गया आपका क्लाइमेट उनको उत्तर प्रदेश जैसा मिलेगा, क्लाइमेट उनको दिल्ली और पंजाब जैसा मिलेगा, उस एरियाज के अंदर राजस्थान में भी ये पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में ऐसा एनवायरनमेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है आपकी नहर है, तो पानी वाने की कमी नहीं है, चारे वारे की कमी नहीं है, इसी वजह पर वहां पर ये आसानी से मिल जाती है। बीकानेर, कोटा और अजमेर। अब हम क्या देखेंगे, एक बार इसकी शारीरिक बनावट हम देखते हैं। मैं एक बार आपको इसका पिक्चर जो है ना थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। आप देखिए कितनी तो चमकदार है ये, एक सेकंड, कितनी तो आपको ये चमकदार नजर आ रही है। और जो मुख्य रूप से इसकी बात है वो है, आप इसके सींग देखिए, सींग अंदर की तरफ कैसे मुड़े हुए हैं, जैसे कि जलेबी बनी हो ऐसे की तरफ मुड़े हुए रहती है। तो जलेबी की मुर्रा जो नस्ल होती है उसको पहचानने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि उसके जो सींग होते हैं वो अंदर की तरफ जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। अच्छी खासी हेवी होती है, मतलब इसकी जो कद काठी होती है वो बहुत भारी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी नजर आती है। इनको वापस ऊपर ही पहुंचाएंगे हम लोग, ऊपर यानी कि इनके स्थान पर, ठीक है। अब हम लोग इसकी शारीरिक बनावट के बारे में लिख लेंगे, कैसी होती है शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट में सबसे पहले हमको जो चीज नजर आ रही है मैंने आपको बताई थी कि सींग कैसे पाए जाते हैं। सींग जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। और अगर हम इसको भार के बारे में बात करें तो ये सबसे कौन सी श्रेणी की होती है, उच्च श्रेणी की होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट काले रंग की होती है। शरीर गहरे काले रंग का, लेकिन मुंह, हाथ, हाथ का मतलब आगे वाले पैर, पैर ही लिखती हूं मैं, मुंह और पैर के निचले हिस्से पर क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इट इज पॉसिबल कि वहां पर क्या होते हैं आपके धब्बे पाए जाए। तो तीसरा अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो शरीर उच्च श्रेणी का, कद काठी, भारी तथा आकर्षक सुडौल बॉडी इसकी पाई जाती है। आकर्षक सुडौल शरीर, ठीक है। और मेन जो अट्रैक्शन है इसका क्या है, इसके जो सींग है आपके वो कैसे दिखेंगे, जलेबी की तरह घूमे हुए नजर आते हैं और एग्जैक्ट बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की होती है, यानी इसका जो रंग होता है वो बिल्कुल गहरा काला रंग होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके वजन की बात करें, शरीर का भार जो होता है, ठीक है, इनका बॉडी वेट भी कैसा होता है, सिमिलर टू जो हमारे गाय की होती है, लगभग उतना ही वजन होता है। तो शरीर का भार नर का तो होगा 500 से 600 केजी और मादा का जो भार होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 450 से 550 केजी। नेक्स्ट पॉइंट, दुग्ध उत्पादन कितना करती है, जो कि हमारा मुख्य कार्य है। इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में मुर्रा नस्ल जो होता है ना वो बहुत अच्छा खासा दूध का उत्पादन करती है। तो लगभग 1800 से 2500 लीटर प्रति
ब्यांत का मतलब हो गया उसका जो दुग्ध स्रवण काल है, उस प्रति में एक दुग्ध स्रवण में काल में एक बार गर्भधारण के पश्चात 1800 से 2500 लीटर दूध का ये उत्पादन करती है। अब अगर हम बात करें कि वसा कितनी होती है, यानी इसका जो दूध होता है इसमें वसा कितनी होती है, तो लगभग 7%। कितना है? 7%। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि गाय की जो नस्ल थी उसके अंदर कितनी थी और इसके अंदर कितनी है। ठीक है, अब हम लोग अगली वाले के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नस्ल है भैंस की, अगली नस्ल आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि भूरे भूरे रंग की भैंस है हमारे पास, और इसका नाम है भदावरी भैंस, भदावरी नस्ल। ठीक है, अब इसका जो नाम है ना, इसी से हमको क्या याद हो जाएगा, इसका उत्पत्ति स्थल याद हो जाएगा। उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश के भदावर स्थान, कहां पड़ता है ये भदावर? आगरा में, आगरा जिला है, वहां पर इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है, तो वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर ये कहां कहां पाई जाती है, तो आपका यमुना और चंबल की जो घाटी वाला स्थान है, इटावा वाला जो स्थान है, वहां पर पाई जाती है। अब हम वितरण देखेंगे, वितरण मतलब राजस्थान में कहां कहां पाई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है चंबल नदी के आसपास। ठीक है, कौन सा वाला? चंबल नदी के आसपास, जो उत्तर प्रदेश के पास में लगता है। ठीक है, जो भरतपुर वाला जो हिस्सा है, धौलपुर वाला जो हिस्सा है, वो एरिया जहां से पास पड़ेगा उस साइड से यह, वहां पर हमको राजस्थान में इसका वितरण देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको अगर हमारे घर पे लानी है तो हम ला सकते हैं, बाकी नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसी तरफ में यह दिखती है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे क्या क्या आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। पहले एक तो सबसे पहले चीज आपको नजर आ रही है, सींग वैसे तो सीधे है और हल्के से पीछे की तरफ, जैसे आपकी हंसिया होता है ना, हंसिए के आकार का इसका सींग दिख रहा है, कद घाटी अच्छी दिख रही है, लेकिन एक भूरा सा रंग दिख रहा होगा। यही भदावर नस्ल जो होती है ना आपकी, उसकी स्पेशलिटी है क्या है कि इसके अंदर पूरा भूरा भूरा एक तांबे सी लालिमा नजर आती है, जिससे ये अलग से पहचानी जा सकती है। तो वापस आप वहां जाइए और हम आपके बारे में थोड़े से नोट्स लिख लेते हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट। ठीक है, तो शरीर तांबे के जैसी लालिमा लिए हुए होता है। ठीक है, और क्या होता है अलग चीज इसमें कि सींग हंसिए के आकार का, हंसिए का आकार का होता है। ठीक है, बाकी बॉडी सुडोल है, मध्यम आकार है इसका, बहुत अच्छा इसका वो सभी चीजें हमको पता है। जो स्पेशल है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब बात करते हैं नर पशु का भार। तो नर पशु एग्जैक्ट लगभग ये जितने भी भैंसें शुरुआत में चलेगी उन सबका एक जैसा है, पर ये जो है आपकी थोड़ी सी कैसी मध्यम आकार है। तो 400 से 450 kg, और जो मादा रहेगी वो 350 से 400 kg की रहेगी। अब हमारा मुख्य चीज दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन यानी कि ये भैंस प्रति ब्यांत कितना दूध देती है, तो लगभग 900 से 1200 लीटर, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत। ब्यांत शब्द का अर्थ वही होता है दुग्ध स्रवण काल, यानी एक बार अगर कोई भैंस या कोई जीव जो गर्भ धारण कर लेता है उसके पश्चात उस समय के अंदर कितनी दूध देता है, उसे वो समय जो होगा उस समय को हम ब्यांत कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना देता है। वसा की मात्रा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि इतना तो हमारे पास गायें थी वो भी दे रही थी, गायों का जो दूध होता है ना उसके अंदर वसा की मात्रा बहुत कम होती है, इसके अंदर वसा की मात्रा बहुत अत्यधिक, यानी कि 12 से 14 लीटर 14% तक क्या होता है इसके अंदर
वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये थी हमारी भदावरी नस्ल की भैंस। इसके बाद अगली देखते हैं हम नस्ल। अगली नस्ल जो लगभग आपको ऐसा दिखाई देगा कि गाय की जैसी नस्ल है, इस नस्ल का नाम है सूरती। 3rd नंबर पे लिखेंगे हम सूरती नस्ल। ठीक है, नाम से ही पता लग गया उत्पत्ति स्थल कहां पर है। उत्पत्ति स्थल, ठीक है, सूरत की वही की है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सूरत वाला जो एरिया है, यानी कि ये क्या है आपके गुजरात के एरिया के अंदर से बिलोंग करती है। ठीक है, और मूल रूप में इसका और नाम लिखे तो हम आनंद, नडियाद, गुजरात में पाई जाती है मूल रूप से। अब वितरण राजस्थान में कहां कहां होगी वितरण, तो जहां पे गुजरात का बॉर्डर लगेगा वहीं तक पहुंचेगी। तो हम यहां लिख देते हैं दक्षिणी राजस्थान। कहां पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये नस्ल हमारी पाई जाती है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं डायग्राम, ताकि शारीरिक बनावट लिखने में भी थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। देखो लगभग कैसी नजर आ रही है, बिल्कुल गाय की जैसी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये जो कद काठी उसी प्रकार से है, सींग जो है सामान्य मुड़े हुए से है, बिल्कुल काले रंग की है, कहीं कहीं पर इसमें भी भूरे रंग के धब्बे हैं। ठीक है, वैसे कई बार ऐसा होता है ना, अलग अलग प्रकार की भैंस भी पाई जा सकती है। तो एक नॉर्मल हम बात करते हैं शारीरिक बनावट की, ऐसी होगी वैसी होगी, अदरवाइज कभी कभी कुछ कुछ के ऊपर धब्बे भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो लिख दिया वो लिख दिया बस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ये कभी कभी क्या हो सकती है आपके भूरे रंग की भी हो सकती है। तो शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, तो शारीरिक बनावट के अंदर सबसे पहली चीज तो लिखेंगे हल्की काली व भूरे रंग की। कभी कभी क्या होता है, इसका जो अधर वक्ष होता है, अधर वक्ष मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इस बार पोर्शन के अंदर, अधर वक्ष के हिस्से पर सफेद रेखा पाई जाती है। ठीक है, मध्यम आकार की है, मध्यम आकार, सुडौल शरीर। जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उतने ही चीजें लिखवाती हूं, क्योंकि लिखने बैठोगे तो आप बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन हमें जो प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में केवल उतनी ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नर 450 से 500 kg, मादा 375 से 425 kg का इनका वजन होता है। और नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दुग्ध उत्पादन, जो कि मेन चीज है। दुग्ध उत्पादन कितना लीटर करती है प्रति ब्यांत के हिसाब से, तो लगभग 1600 से 1700, कितना करेगी 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखे हैं कि वसा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, वसा की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है सभी भैंसों के अंदर, लेकिन इसके अंदर लगभग क्या रहेगी 7.5, मुर्रा में 7 थी, इसमें 7.5 है, और भदावरी के अंदर बहुत अच्छी खासी मात्रा में जर्सी गाय की तरह ये नजर आ रही है, लेकिन ये क्या है, एक हमारी भैंस है। और इस भैंस का जो नाम है वो है नीली नस्ल। ठीक है, नीले, इसका नाम से ही बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि नीला नाम है तो मतलब नीले का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, नीले रंग की नहीं दिखती है, बट नीली किसी कारण से है, जो कि प्रश्न आपका पूछा जाने जैसा प्रश्न है। तो उत्पत्ति स्थल के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। अब कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल इसका है नीले रावी। ठीक है, रावी व सतलज नदी के स्थान पर मूल स्थान होने के कारण, मूल स्थान होने के कारण क्या नाम रख दिया इसका,
नीली, वहां का पानी जो रावी का पानी है उस पानी के रंग नीला रंग का पानी है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, पानी का जैसे कोई रंग नहीं होता है, बट जब वो नदी बहती है तो ऐसा लगता है कि नीले रंग का पानी बह रहा है, इस वजह से क्या है इसमें नीली नाम इसका रखा गया है। और स्थान कौन कौन सा अगर हमें कोई पूछ ले तो फिरोजपुर और अमृतसर, ये इसका मूल आपका स्थान पाया जाता है। अब कहां पाई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हमारे इस राजस्थान के हिस्से में मिलेगा वहीं पर ये पाई जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वितरण कहां पर, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्से में मुख्यतः हम लिख सकते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, उस हिस्से के अंदर यह आपको प्राकृतिक रूप से वितरण इसका मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शारीरिक बनावट की। शारीरिक बनावट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी कैसी नजर आती है, एक तो स्पष्ट आपको उसकी बॉडी नजर आ रही है, किसके शरीर पे क्या पाए जा रहे हैं, धब्बे पाए जा रहे हैं। तो वही हम लिख देंगे इसके अंदर कि इसका धब्बा शरीर के ऊपर किस प्रकार से धब्बे पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बनावट हम लिखेंगे रंग काला व भूरा, लेकिन मुंह और पैर के निचले हिस्से पर क्या है, सफेद व गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें पिंकिश कलर, यहाँ पे पिंक सा नजर आ रहा होगा, तो पिंक और व्हाइट दोनों ही कलर के धब्बे नजर आते हैं। इसकी अगर हम पूंछ की बात करें तो पूंछ बहुत लंबी होती है, अत्यधिक लंबी, जमीन को छूती है। ठीक है, बाकी जो मेन कैरेक्टर है वो अपने से पूछा जा सकता है, और मेन कैरेक्टर हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। ओके, शरीर के बारे में बात करें कितना वजन होता है, तो नर जो होते हैं वो लगभग 580 से 600 किलो के, और मादा की बात करें तो 400 से 450 केजी का वजन इसमें पाया जाता है। अब अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, दुग्ध उत्पादन और वसा दोनों ही यहाँ पर मैं आपको साथ में लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन लगभग 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। कितना रहता है, 1500 से 1800 लीटर, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत। और वसा कितनी होती है, तो 8 से लेकर 8.5% तक इसके अंदर, इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। अगली जो हमारे पास नस्ल है उस नस्ल का नाम है जाफराबादी। क्या नाम है, जाफराबादी इस नस्ल का नाम है। ठीक है, देखिए इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं, कितनी भारी नस्ल है हमारे पास। जाफराबादी नस्ल हो सकता है, मेरी जो मैं नंबरिंग दे रही हूँ उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना, इससे पहले कितनी पढ़ा चुकी हूँ उस हिसाब से आप लोग अपने नोट्स के अंदर उतनी नंबरिंग इसको दे देना। ठीक है, जाफराबादी नस्ल, एक बार भैंस को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप इस भैंस का शरीर की बनावट ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो इसका माथा है, जो सिर वाला हिस्सा है वो बहुत भारी है, उभरा हुआ है, और सींग बिल्कुल नीचे झुकने के बाद जलेबी की तरह कैसे है, मुड़ रहे हैं। इसका जो पूरा आगे वाला हिस्सा है वो भी बहुत सुडौल है, पीठ जो है वो बिल्कुल कैसी है, एक लाइन में समतल। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे इसके अंदर कि उत्पत्ति स्थल कहां है इसका, वैसे अगर हम लोग भैंसों की बात कर रहे हैं तो भैंसों में एग्जैक्ट राजस्थान की या मूल रूप से राजस्थान की तो कुछ भी भैंसें अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ये कहां पाई जाती है, गिर के जंगलों में, गिर के जंगलों में, काठियावाड़ में, मतलब
इन शॉर्ट हम कह सकते कहां पाई जाएगी, गुजरात में। ठीक है, अगर हम वितरण की बात करें कि राजस्थान में कहां पाई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है दक्षिणी राजस्थान में। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट की बात करते तो जो मैंने आपको क्राइटेरिया लिखाया है हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। माथा चौड़ा तथा भारी, सींग नीचे झुके हुए और मुड़े हुए। दूसरी, मध्यम आकार का शरीर, मध्यम आकार का सुडौल शरीर। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इनकी बॉडी वेट की बात करते तो लगभग 500 से, नर जो है 500 से 600 केजी होता है, और मादा की अगर हम बात करें तो लगभग 350 से 450 केजी होता है। हमारे मुख्य पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि दुग्ध का उत्पादन कितना है। दुग्ध उत्पादन तो 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यांत इसका दुग्ध रहता है। ठीक है, यानी एक ब्यांत में 900 से 1100 लीटर तक दूध का उत्पादन करती है, और इसका जो दूध रहता है उसमें 7 से 9% वसा पाई जाती है। मतलब इसमें भी फैट की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि गाय का दूध की जो वसा होती है बहुत कम होती है, वो केवल दूध एज अ मिल्क, ठीक है, लेकिन मिल्क के जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, ये सभी चीजें हम लोग मुख्यतः भैंस के दूध का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, आज की हमारी सबसे आखिरी नस्ल जो है भैंस की वो है मेहसाणा। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि मेहसाणा कहाँ का है, गुजरात का एरिया है, तो उसी एरिया के अंदर ये क्या पाई जाएगी, वहीं पर इसका मूल स्थान पाया जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे मेहसाणा नस्ल। उत्पत्ति लिखेंगे उत्पत्ति स्थल मेहसाणा, गुजरात और बनासकांठा, यहां पर ये मुख्य रूप से इसका मूल स्थान है। वितरण यानी कि राजस्थान में कहां पाई जाएगी, तो ये राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है। ठीक है, वो एरिया क्या पड़ता है, उसके पास वाला एरिया पड़ता है, इसीलिए कहां पाई जाएगी, ये जालोर वाले हिस्से में पाई जाएगी। अब अगर हम लोग इसका विशेषताएं देखें तो विशेषता में अगर हम बात करें तो ये मिक्सचर है। ठीक है, क्या है, ये मिक्सचर है। शारीरिक बनावट में ही मैं इसका लिखवा देती हूं, शारीरिक बनावट। ठीक है, उसी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये लिख देंगे कि किन किन भैंसों के मिक्सचर की वजह से बनी है ये। तो मुर्रा नस्ल की क्या लिए थी, नर, मुर्रा नर एवं सूरती मादा के प्रजनन से इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोनों के ही गुण इसमें मिक्स मिलते हैं। तो नर लगभग 450 से 500 केजी और मादा 350 से 450 किलो की होगी। अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन लगभग इसका कितना रहेगा, आपका 1200 से 1700 लीटर रहेगा। कितना रहेगा, 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत रहेगा। ठीक है, वसा की मात्रा तो 8 से 9% तक इसकी दुग्ध के अंदर वसा की मात्रा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारी जितनी भी भैंसों की नस्लें थी वो मैंने आपको आज सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो अन्य जो हमारे पशु बचे हुए पालतू उनकी सभी नस्लों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और जितने भी विद्यार्थी हैं जो आप सभी के कांटेक्ट में हो और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप इस बात की जानकारी दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।